दोस्तों अगर आप आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो ना तो आपके 5 में से 5 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं जो कि आपका काव्य खंड के होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आपका प्रश्नोत्तर संख्या 7 में आपसे काव्य खंड यानी खंड काव्य पूछा जाएगा, है ना। और वो कितने नंबर में आता है? वो 5 नंबर में आता है और इसे करने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। अगर आपको खंड काव्य करने का सही तरीका पता है तो डेफिनेटली आप फुल और फुल मार्क्स लाने वाले हो, क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम में ये मैटर नहीं करता है कि आपको आता है या नहीं, ये मैटर करता है कि आप कॉपी में कैसे शो करते हैं चीज़ को, है ना। क्योंकि अगर आपने कॉपी में सही से लिख दिया, भले ही वो थोड़ा बहुत सही है, फिर भी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलते हैं। ये आपको जो है अपने दिमाग में फिक्स कर लेना है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि 2025 के बोर्ड एग्जाम में अगर आप जो खंड काव्य के पूरे में से पूरे नंबर चाहते हो तो इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको जानते हैं कि आपका जो प्रश्न नंबर 7 होगा ना, प्रश्न संख्या 7 होगी, उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा? खंड काव्य पूछा जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये खंड काव्य जो है जिलेवार होता है, यानी कि हर जिले में अलग अलग चलता है ना। तो आपको करना क्या है, इसके ऊपर मैंने जो है एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है, तो आपको करना क्या है, उस वीडियो को देख लेना है, क्योंकि ये जो है जिलेवार होता है, हर जिले में डिफरेंट चलता है। तो इसीलिए आप उस वीडियो को देखिएगा। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपको पता है कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में, है ना। तो देखिए 7वां नंबर प्रश्न जो होगा उसमें खंड काव्य पूछा जाएगा, जो भी आपके जिले में चलता है। आपको करना क्या है, उसे ब्लू पेन से आपको लिखना है बढ़िया से, है ना। नीचे आपको ब्लैक स्केच पेन से अंडरलाइन कर देनी है ना, इस तरह से आपको करना है। एंड इससे जो है हाईलाइट हो जाएगा कि आपने कौन सा खंड काव्य किया है। तो हमने किया है सत्य की जीत, द्रौपदी का चरित्र चित्रण। जैसा कि आप जानते हैं जो आपका खंड काव्य होगा ना उसमें भी आपके 2 क्वेश्चन होंगे, है ना, और 2 में से क्या एक क्वेश्चन को हमें करना रहेगा, है ना, जो भी आपको आता हो। तो हमने जो है द्रौपदी का चरित्र चित्रण वाला सिलेक्ट किया है एंड हम इसे करना चाहते हैं। अब इसमें देखिए आपको करना क्या है, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्होंने लिख दिया एंड इसके बाद जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे और दे दनादन पूरा लिखना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन ये सबसे गलत तरीका है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, है ना। अगर आपको सही तरीका पता है तभी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने वाले हैं। सही तरीका क्या है, देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, सत्य की जीत, जो भी आपका खंड काव्य है वो आपको लिखना है। सत्य की जीत खंड काव्य की प्रमुख नायिका, जो भी आपका मेन कैरेक्टर होगा उसका नाम लिख देना है ना। द्रौपदी की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित है। आप देखिए हम चरित्र चित्रण कर रहे हैं तो इसलिए चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित है, इस तरह से हेडिंग बनाइए। अगर आप कोई और क्वेश्चन को कर रहे हो तो आपको करना क्या है, सत्य की जीत किसने लिखा है ना, लेखक का नाम आप जरूर याद रखिएगा और उसे भी आप लिखिएगा। अब देखिए इसमें मेन चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, आपने जो नाम लिखा है खंड काव्य को वो आपको काले पेन से लिखना है ना, ब्लैक पेन से लिखना है। और जो आपने जो आपका लेखक के नाम होंगे या फिर जो आपके मेन कैरेक्टर है उनके भी आपको काले पेन से नाम लिखना है। ऐसा करने से क्या होता है, देखिए कॉपी में हाईलाइट होता है साफ साफ, है ना। अगर इस तरह से आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली फुल और फुल मार्क्स मिलेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना रहता है, देखिए हेडिंग वाइज करना है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि हेडिंग वाइज करने से चीजें भी समझ में आती हैं और देखने में भी अच्छी लगती है कॉपी, है ना। तो अब हेडिंग वाइज बनाना है तो हेडिंग आपको देखिए कितनी लिखनी है, 5 से 6 हेडिंग ही लिखेंगे। कोई भी आपका खंड काव्य हो, है ना, उसमें आप 5 से 6 हेडिंग लिखेंगे और हर एक हेडिंग में 5 से 6 लाइन लिखेंगे, है ना। इस तरह से आप जो करेंगे तो आपकी जो है वर्ड लिमिट भी क्रॉस हो जाएगी जितनी भी बोलते हैं। एंड अगर आप जो है सफिशिएंट लिखते हो, ज़्यादा लिखने से पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं, या आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए बात। क्यों? क्योंकि कई स्टूडेंट्स इस मिथ में रहते हैं कि हम ज़्यादा कॉपी भरेंगे, ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ये सबसे बड़ा मिथ है, ऐसा करने पर आपको नंबर नहीं मिलते हैं। आपको जो है सही लिखना होता है, सटीक लिखना होता है और कम से कम लिखना होता है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, है ना। अब देखिए पहले हमने हेडिंग बनाई है निर्भीक एवं साहसी। जो हमारी द्रौपदी थी वो निर्भीक एवं साहसी थी, साहसी महिला थी। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है, द्रौपदी एक साहसी स्त्री थी। पांडवों के जुए में हार जाने पर दुशासन कौन था आप जानते हैं। दुशासन जब द्रौपदी के केस खींचकर उसे दरबार में अपमानित करने की कोशिश करता है तो द्रौपदी निर्भीकता पूर्वक दुशासन को पापी कहकर फटकारती है। इससे उसके साहसी होने का प्रमाण मिलता है। तो इस तरह से जो आपको करना है, देखिए सबसे सटीक है और कम से कम लिखा है और बिल्कुल सटीक लिखा है। ओके, इस तरह से आपको करना है, देन आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। ये तो हमारी फर्स्ट हेडिंग हो गई एंड इसके बाद हमने जो है नेक्स्ट हेडिंग बनाई है जो कि सेकंड नंबर हेडिंग होने वाली है ना। सेकंड हेडिंग हमने बनाई है स्वाभिमानी। जो द्रौपदी थी वो स्वाभिमानी भी थी। अब इसमें आपको बता देना है, द्रौपदी स्वाभिमानी है, वह अपना अपमान नारी जाति का अपमान समझती है और वह इसे सहन नहीं कर पाती।
सभा में वह नारी सम्मान के लिए न्याय मांगती है। इस तरह से जो है आपको बताना है। स्वाभिमानी है ना, स्वाभिमानी हेडिंग में आपको लिख देना है। अगर आपका जो है रामपुर जिला है ना, अगर आपको रामपुर जिला है तो जो मैंने इस वीडियो में बताया ना, इस तरह से भी अगर आप एज इट इज कॉपी पेस्ट करके आते हो ना, लिख करके आते हो, छाप करके आते हो, तो भी आपको फुल ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये जो तरीका मैंने लिखा है बिल्कुल सही तरीका है। टीचर्स का जो एग्जामिनर होता है ना, कॉपी चेक करने वाला, उनका दिल खुश हो जाएगा अगर आप इस तरह से लिखेंगे, है ना। तो वो दिल खुश होगा तो भाई ऑब्वियसली वो खुश होकर आपको पूरे में से पूरे नंबर देंगे। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है ओजस्विनी, है ना। जो आपकी द्रौपदी थी वो ओजस्विनी थी, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखना है द्रौपदी एक ओजस्विनी स्त्री है, वह अपना अपमान होने पर वह सिंगनी की भांति दहाड़ती है और दुशासन द्वारा केस खींचने के बाद वह रौद्र रूप धारण कर लेती है। इस तरह से आपको लिखना है। बेस्ट तरीका है एंड कम से कम लिखना है, सफिशिएंट लिखना है, लेकिन सटीक लिखना है। ओके, एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए नेक्स्ट आपकी हेडिंग हो जाएगी लज्जापूर्ण। जो द्रौपदी है वो लज्जापूर्ण भी है, तो आपको यहाँ पर डिस्कस कर देना है। द्रौपदी एक लज्जापूर्ण स्त्री है, वह सभा में नहीं जाना चाहती थी, वह हमेशा कुलव्रत की मर्यादा का पालन करती थी, इससे उनके लज्जापूर्ण होने का प्रमाण मिलता है। इस तरह से आपको बता देना है ना। ये सबसे सटीक तरीका है। 100% आपको फुल ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, कोई भी नहीं रोक सकता आपको पूरे नंबर लेने से, अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो, इस तरीके से लिखते हो। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारी हेडिंग है साध्वी, है ना। साध्वी, जो द्रौपदी थी वो साध्वी भी थी। अब देखिए क्या बताना है इसमें। द्रौपदी में शक्ति, ओज, तेज, स्वाभिमान और बुद्धि के साथ साथ सत्यशील और धर्म का पालन करने वाली शक्ति भी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्रौपदी एक साहसी, निर्भीक, ओजस्विनी, गुणवती तथा विवेकशील स्त्री है। इस तरह से आपको लिखना है और बिल्कुल सटीक तरीका है ना, ये आपका बिल्कुल सटीक तरीका है। और इस तरह से अगर आप लिखते हो तो डेफिनेटली आपको 5 में से 5 पूरे नंबर मिलेंगे, है ना। आपका एक भी नंबर इसमें कट नहीं होगा। अगर आपने इस पैटर्न से लिखा तो डेफिनेटली आप पूरे नंबर लेकर आने वाले हो अपने खंड काव्य में, क्योंकि देखिए ये जो है 100% आने वाला टॉपिक है ना, ये तो आएगा ही आएगा, हर जिले में आएगा और हर जिले के अनुसार अलग अलग होता है। तो ये 100% वाला टॉपिक है और इसे आपको पहले कवर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपके जो है फिक्स नंबर होते हैं। फिक्स नंबर इसलिए होते हैं क्योंकि ये 100% आता है। और अगर आपने इसका जो है तरीका भी सीख लिया है ना, लिखने का तरीका भी आपने सीख लिया, तो ये आपके 100% फिक्स हो गए नंबर, है ना। तो यही आपको इस वीडियो में बताया है एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई एक लाइक जरूर कीजिएगा हमें, है ना। एंड सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपको जरूर मिलेंगी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है। एंड अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो को पीछे करके, है ना। मैंने जो है आपको स्क्रीनशॉट नहीं दिया। एंड आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अगर आप इसकी PDF चाहते हो, है ना, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आपको करना क्या है, टेलीग्राम पर सर्च करना है RV कोचिंग क्लासेस, वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर आपको सारी की सारी PDF स्टडी मटेरियल मैं वहीं पर प्रोवाइड करा देता हूँ, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।